शामी साहब, हमारी जो खबर है वो तो यही है कि बुलाना ना पड़ जाए बानी पीटीआई को, वो नौबत ही ना आए, इसलिए मशवरा दिया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि जी आप एपीसी के बजाय जो है वो आप ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लें, ताकि जो पार्लिमानी पार्टियां हैं या उनके जो नुमाइंदे हैं वही आ सकें और कोई बाहर का जो है वो बंदा ना आ सके। खबर तो यही आई है शामी साहब। अब ये मुझे तो मालूम नहीं है कि जब हम मिले हैं तो उसमें तो ये बात इस तरीके से ज़ेरे बहस नहीं आई। हम तो हमारा एक डेलीगेशन था, वो पिलडेट का बोर्ड था, उसकी मुलाकात थी। उसमें हमारे साबिक गवर्नर जो थे शाहिद अहमद साहब थे, पिलडेट के सदर अहमद बलाल महबूब थे, और फिर हमारे यानी खुद मैं शरीक था, फिर कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं, सूबाई असम्बली के स्पीकर पंजाब असम्बली के मलक अहमद ख़ान मौजूद थे, और वज़ीर इत्तलात भी थे। तो उसमें तो ज़ाहिर है मुल्की हालात और मामलात पर गुफ्तगू होती रही, और वज़ीर आज़म ने तफसील बताई कि जिस तरीक़े से जिस जाँफशानी से उनको काम करना पड़ा है, और जिस तरीक़े से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचाया गया है, और जिस तरह पाकिस्तान के दोस्तों ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया है, उसकी तफसील बताई उन्होंने। और फिर उसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फ़ौजी क़यादत जो है वो किस तरीके से खलूस नीयत के साथ, साबित कदमी के साथ और पूरे अज़्म के साथ, यकसुई के साथ, सियासी हुकूमत के साथ खड़ी है। और यानी बिल्कुल एक यानी मैं आप समझें कि एतमाद जो है उसका उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एक दूसरे पर एतमाद है। और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हैं, वही बात कहते हैं, वही बात सबके सामने कहते हैं, वही बात जो तन्हाई में कहते हैं वही वो सबके सामने कहते हैं, और उसी तरह अज़्म का इजहार करते हैं, और अपने बात पर जमते हैं, उसका पहरा देते हैं, और अपने डटे हुए हैं, और पाकिस्तान की सालमियत और उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए बहुत सरबकफ़ हैं। तो मतलब ये एक बड़ा अच्छा इस लिहाज से एक माहौल है, और कोई खचातानी इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के बारे में भी वज़ीर आज़म बड़े यकसु थे, बड़े मोहतात थे, और पीपल्स पार्टी को भी सराह रहे थे, और कह रहे थे कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उनके जज्बात को ठेस पहुँचे। नहरी पानी का मामला हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझ के इंशाअल्लाह बात करेंगे, इक़दाम करेंगे, और पीपल्स पार्टी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको भी सामने रखेंगे, और उससे दलाइल से बात होगी। और कोई यानी ऐसा नहीं है कि कोई सियासी इख्तलाफ जो है उसको हवा दी जाए। तो वज़ीर आज़म को हालात की नज़ाकत का बड़ा शिद्दत से एहसास है, वो इंतहाई एहतियात से काम ले रहे हैं, और उनकी खूबी ये है कि वो बस काम काम और काम। तो काम करना तो फिर उनकी आदत है, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। तो उनके नज़दीक तो रात भी दिन है, क्योंकि वो तो काम पे लगे रहते हैं। उसके समरात भी हमने देखा है कि वो सामने आ रहे हैं। तो ये एक इस लिहाज से तो एक अच्छी खबर है। अब अपोजिशन के साथ भी कोई थोड़ी मुफाहमत हो जाए और मामलात आगे बढ़े, लेकिन तो मज़ीद एक माहौल बेहतर होगा। हाँ, अपोजिशन के हवाले से कोई शामी साहब आपकी कोई बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई कि, और ख़ास तर मौलाना साहब को लेके, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं ना कि ईद के बाद जो है वो हम तहरीक चला रहे हैं, तो क्या यानी कि प्लान है कि मौलाना को किस तरह से राम किया जाए कि कहीं वो पीटीआई के साथ जाके ना खड़े हो जाए और तहरीक ना शुरू हो जाए, या कोई टेंशन नहीं है शहबाज शरीफ साहब को? देखिए, नहीं, अब देखें, ये तो सियासी मामलात हैं, इनमें जो भी एक गुत्थियाँ सुलझानी पड़ती हैं, और मौलाना के साथ तो एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ है शहबाज शरीफ साहब का भी, और नवाज़ शरीफ साहब का भी, और ख़ुद सदर आसिफ अली जरदारी का भी। तो मौलाना के साथ तो कोई बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए, और वो उनसे रब्ता भी उनका है, और वो मुतमईन है कि मौलाना जो हैं वो एहतजाज भी करेंगे तो करीने और सलीके से करेंगे। देखिए, बहरहाल राब्ते जारी हैं, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है, और मौलाना जो हैं और उनके पीटीआई के दरमियान वो फासले किस तरह कम होते हैं। और अभी तो वो अपनी पार्टी के अंदर जो हैं वो उसके जो मराहल तय कर रहे हैं कि पार्टी की जो कौंसिल है, जो पार्टी के अदारे हैं, वो फैसला करें कि पीटीआई के साथ मुफाहमत कैसे होनी है, किस दर्जा होनी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं, अब उनसे तो फिर उनकी जन्म की मुखालफत है। आप देखें, वो तो एक ही हलके से इलेक्शन लड़ते हैं डेरा इस्माइल खान से। अभी आप पिछला इलेक्शन जो लड़ा है मौलाना फजलुर रहमान ने,
और फिर यहाँ हमारे 44 कुंडी साहब जो हैं उन्होंने भी उस हल्के से लड़ा और फिर अली अमीन गंडापुर जीत गए। उससे पिछला इलेक्शन जो था वो भी अली अमीन गंडापुर ने जीत लिया था। तो मौलाना ने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा था और दूसरे हलके से वो जीत गए थे। तो इस बार तो 2024 में तो उनको बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ना पड़ा। उन्होंने बलूचिस्तान से भी इलेक्शन लड़ा और वहाँ से वो कामयाब होकर कौमी असम्बली में आए। तो जो हल्के की सियासत है, डेरा इस्माइल खान का जो हल्का है, हल्का 1 डेरा इस्माइल खान का, वहाँ ये सारे बड़े जो हैं उनके अंदर इंतखाबी मुखासमत है, वो एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। तो आपने देखा कि फैसल करीम कुंडी जो हैं वो गवर्नर बन चुके हैं, लेकिन वो भी हर वक्त कबड्डी खेलते रहते हैं अली अमीन गंडापुर से। और अली अमीन गंडापुर जो है वो भी उनका नात का बंद रखते हैं। आपको जो इस्लामाबाद का गवर्नर हाउस है उसके दरवाजे उन्होंने किस तरीके से बंद किए थे उनके लिए। तो ये एक हल्के की सियासत है और मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी एक इंतखाबी मुखासमत मौजूद है। मगर मौलाना का ये कहना है कि ये मामला PTI का अंदरूनी मामला है। जो PTI के दूसरे जिम्मेदार हैं उसमें असलम गौरी साहब हैं जो PTI के तर्जमान हैं, मुर्तदा जो हैं वो जो मुर्तदा कामरान जो सेनेटर भी हैं और मौलाना के बहरहाल कानूनी मशीर हैं, तो कामरान मुर्तदा। तो देखिए ये लोग बार बार तवज्जो दिला रहे हैं कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको ज़रा अपनी ज़ुबान बंद रखनी चाहिए। वो अगर वो समझते हैं, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो समझते हैं कि मौलाना जो हैं उनके नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है।